जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को जो है ये दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जो है सबसे आसान भाषा में, सबसे आसान तरीका में, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको, जो है सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय। तो इसके जस्ट आपको जो है विपरीत मानना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक विपरीत मानना है, परिमेय संख्या है। क्लियर है, इसको हम मान लिए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करिएगा प्यारे बच्चों। अब एक बात बताइए, परिमेय संख्या का अर्थ क्या होता है। परिमेय संख्या कोई अगर है तो उसका मतलब हुआ कि वह जो है P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां क्या है P और Q जो है पूर्णांक है और Q = 0 नहीं होना चाहिए। यह जो है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब जो है क्या हो जाएगा, इसलिए तो 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो P/Q, तभी नहीं ये परिमेय संख्या होगा। और जहां यहां लिख देना है, जहां P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए इतना चीज लिखने के बाद इसके बाद क्या करिएगा। अब प्यारे बच्चों जो है अब आपको क्या करना है, 3 + 2√5 दिया है, इसको A/B के बराबर मान लेंगे। तो 3 + 2√5 बराबर A/B, जहां A और B क्या है प्यारे बच्चों, तो A और B यहां जो है क्या हम लोग मानेंगे, सह अभाज्य। जहां A और B क्या है, तो सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, जैसे यहां देख लीजिए A और B क्या है, सह अभाज्य है। इसका मतलब हुआ A और B में जो है एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। क्लियर है, सह अभाज्य समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद देखिए क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूं सेम इसी तरह से आपको जो है बनाना है। इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां जो है 2√5 जो है इसको एक तरफ रखिए और 3 को जो है A/B की तरफ ले जाइए। तो A/B, अब यहां से ये जो है देखिए, ये इसके पीछे अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसमें प्लस छिपा है। जब ये बराबर के दाईं साइड जाएगा तो ये जो है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब किसी भी तरह पर रूट वाला को एक साइड और बिना रूट वाला को एक साइड करना है। अब यहां से देखिए 2√5 बराबर, अब देखिए यहां बट्टा 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न के घटाव के रूप में। तो B और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब B में जो है यहाँ B से भाग दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा, 1 को A से गुना करिएगा तो A हो गया, फिर माइनस। अब यहां से देखिए B में 1 से भाग दीजिएगा तो भागफल B आएगा, B को 3 से गुना करिएगा तो 3B हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये भिन्न के घटाव हमने कर दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी तरह जो है आपको रूट वाला को एक साइड और बिना रूट वाला को एक साइड जो है कर लेना है। तो यहां से जो है 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो यहां से √5 बराबर क्या हो जाएगा, A - 3B। अब ये देखिए 2 जो है √5 के साथ गुना में है। अब जो है इसको जब हम बराबर के दाईं साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा, गुना भाग में बदल जाएगा, माने कि बट्टे में हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट 2B हो जाएगा। क्लियर है, इतना चीज समझ गए। अब इसके बाद देखिए पर जो क्या करना है अब आपको, अब यहाँ एक चीज देखिए, हमने जो है A और B यहाँ क्या है, यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसी तरह से A और B भी जो है पूर्णांक है। चूंकि यहाँ देखिए A और B जब पूर्णांक है
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीट जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए a बराबर 6, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, जिसका पूर्णांक हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये हम 6 मान लेते हैं, b जो है 1 मान लेते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या किस तरह से होगा, इसका हम जो है उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं। तो 6 माइनस b 3b मतलब 3 गुने 1 बराबर 3 बट्टे 2 गुने 1 2 हो गया। तो 6 में से 3 गया तो 3 बट्टे 2। अब 3 बट्टे 2 तो परिमेय संख्या है, इसलिए हमने बताया है कि यह a और b जो है पूर्णांक है, इसलिए जो है a माइनस 3b बट्टे 2b जो है ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां वही चीज लिख देंगे, यहां लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a तथा b क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है, और 2 और 3 भी यहां जो है पूर्णांक है। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे, इसलिए a माइनस 3b ये कंप्लीट जो है बट्टे 2b बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये कंप्लीट परिमेय संख्या हो गया, और रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां जो है रूट 5 क्या है, रूट 5 अपरिमेय है, रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कभी भी एक चीज समझिए प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या कभी भी जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो गया, हमने जो माना है ऊपर में 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, यह बिल्कुल गलत हमने जो है माना है। तो यहां हम लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां कि इससे जो है विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसके बाद लिख देंगे कि अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं होके अपरिमेय संख्या है। यही आपको जो है सिद्ध करना था प्यारे बच्चों, और देखिए कितना आसान भाषा में मैं आपको सिद्ध करके समझा दिया है। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने समझाया है पूरे YouTube पर कोई भी आपको इतना आसान भाषा में नहीं समझाया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।